जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लेजर। यानी कि इसका हिंदी अनुवाद करें तो इसका हिंदी अनुवाद होगा फुर्सत। और यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर ये जो राइटर हैं इसके वो हैं W.H. डेविस। कौन है? W.H. डेविस। इस पोएम के राइटर कौन है? W.H. डेविस। यानी कि मेन चीज़ आप लोग को क्या जाननी है कि भाई इस चैप्टर के अंदर बोला क्या है। ठीक है, अगर आप लोग ये समझ जाओगे तो आप इंग्लिश में आप इसको बना बना के अच्छे से लिख सकते हो। मैंने पहले बोला था स्टोरी अगर समझ जाओगे तो ब्रह्मांड हिला दोगे। ठीक है ना। तो चलो देखो, यानी कि इस कविता में प्रकृति की सुंदरताओं के बारे में बता रखा है कि भाई प्रकृति की सुंदरताओं के बारे में क्या बताया हुआ है कि आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के अंदर किसी के पास फुर्सत ही नहीं है कि किसी चीज़ को ध्यान से देख सकें। ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब भागदौड़ कर चुके हैं लोग, कर रहे हैं कि आज किसी के पास टाइम नहीं है कि इन मतलब जो अभी चीज़ें बताऊंगा उन चीज़ों को देखने का टाइम ही नहीं है किसी के पास। प्रकृति की सुंदरताओं को देखने का टाइम नहीं है किसी के पास। तो चलो देखते हैं इस स्टोरी के अंदर है क्या। बच्चों ध्यान से समझना, बस मेरी बातों को समझना और सुनते रहो, और एक एक चीज़ जब समझ में आ जाए तो लास्ट में कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट में ज़रूर पूछना है। देखो इस कविता के अंदर प्रकृति की सुंदरताओं के बारे में बता रखा है कि विमुक्ता पर पीड़ा की भावना को व्यक्त किया गया है। मनुष्य अपनी भौतिक भागदौड़ में इतना ज़्यादा व्यस्त है कि उसके पास कोई फुर्सत ही नहीं है कि वो कहीं पर शांति से खड़ा हो सके। यानी कि भाई किसी भी व्यक्ति के पास फुर्सत ही नहीं है कि कहीं पर वो खड़ा हो सके आराम से। भागदौड़ यानी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए इतना ज़्यादा बिजी हो गया इंसान कि उसके पास कोई टाइम ही नहीं होता कि वो कोई दूसरा कार्य कर सके, या बोल सकते हैं प्रकृति की सुंदरताओं को देख सके। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का जीवन बेकार है। यानी W.H. डेविस क्या बताते हैं कि इस तरीके का जो जीवन है ना, भागदौड़ वाला जीवन, टेंशन वाला, 24 घंटे दिमाग में टेंशन लेके जो लोग ढोते रहते हैं, वो जीवन बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है उस जीवन का। और चिंता और भागदौड़ का जीवन हमें कोई खुशी प्रदान नहीं कर सकता। यानी कि अगर चिंता भरी हुई है, भागदौड़ है, भाई देखो लाइफ तो एक ही है, अब इसी लाइफ में सब कुछ करना है, तो आप क्या करते हैं कि टेंशन ही टेंशन लेके बैठ जाते हैं। सब लोग मस्त रहो, चंगे रहो। ठीक है, टेंशन है भाई, आज टेंशन आई है तो कल तो जाएगी ही ना। हर अंधेरे के बाद सवेरा जरूर होता है, ये चीज़ याद रख लेना सब लोग। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है कि आप फंसे हो उसी टेंशन में, भागदौड़ में, यार पैसा कैसे आएगा, ये कैसे आएगा। भगवान में विश्वास रखो, खुदा में विश्वास रखो, सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। बस मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहोगे तो भगवान भी साथ देते रहेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ें मेरी याद रखना। देखो जरा क्या बोल रहे हैं कवि देखता है कि आधुनिक व्यक्ति अपनी भागदौड़ में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, भागदौड़ में लगा हुआ है। वह हर समय पैसे तथा दूसरी भौतिक चीज़ों के पीछे भागता रहता है, दौड़ते रहेंगे पैसा कमाने के पीछे। क्योंकि आजकल की लाइफ यही हो गई, सुबह जाओ जॉब पे, रात को आओ, खाओ पियो, सो जाओ, फिर जाओ फिर आओ, ये मतलब ये भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी। तो अगर ऐसा है किसी की ज़िंदगी में तो मेरी बात एक याद रखना हमेशा, तो इस भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में थोड़ा सा टाइम निकाल कर ना ये सोचना कि भाई मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, अपने अच्छे मोमेंट्स को याद करना। और दोस्तों के साथ, भाई दोस्त होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो दोस्तों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, दोस्तों को लेकर जाओ, थोड़ा मौज मस्ती करके जरूर आओ। ठीक है, तो सही मौज मस्ती, हाँ गलत मौज मस्ती नहीं। तो देखो क्या हुआ कि वो ऐसी भाग दौड़ी में लगा हुआ है, उसके पास कोई फुर्सत ही नहीं है, उसके पास प्रकृति की सुंदरता को देखने का समय ही नहीं है। प्रकृति इतनी सुंदर है, जैसे हम कहीं अच्छी जगह चले जाते हैं तो हमारा मन क्या हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। ठीक है, हमें बड़ा मज़ा आने लग जाता है। और कवि इस तरह के जीवन को घटिया जीवन कहते हैं और गहरी पीड़ा की भावना से पूछता है। कवि क्या पूछते हैं, देखो, यह जीवन भी क्या है अगर चिंता से भरे हों हम, यह जीवन भी क्या है अगर चिंता से भरे हों हम, और समय ही ना हो फुर्सत से यूं कहीं खड़ा होने का। तो ये चीज़ें बोलते हैं, और ये बोलते हुए कहते हैं कि भाई हमारे पास समय होना चाहिए, क्योंकि आज समय ही नहीं है हमारे पास कहीं भी फुर्सत से खड़े होने का, चिंता से भरे हुए हैं। तो ये जीवन ही जीवन क्या है भाई, क्या है ये जीवन। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट तो, मज़ा मौज मस्ती तो लाइफ में होनी चाहिए। समझ में आई बात, ये चीज़ जरूरी है। हमारे पास कोई समय नहीं है किसी भी छायादार पेड़ के नीचे खड़े होने का, कोई टाइम नहीं है हमारे पास, कहीं छायादार पेड़ है वहाँ खड़े हो जाएं, शांति से सोचें। भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, भागा दौड़ी में लगे हुए हैं, थोड़ा सा अपनी लाइफ को शांत करो, मन शांत करो, सब कुछ धीरे धीरे होता जाएगा। बस आपको भागा दौड़ी नहीं करनी, परेशान नहीं होना। लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, होती रहेंगी, बस भगवान में विश्वास रखना, अपनी मेहनत पे विश्वास करना। ठीक है, देखो उसके पास कोई समय नहीं है कि चरती हुई गायों को, भेड़ों को देख सके,
वाह वाह कितना मज़ा आएगा देखने में। हमारे पास कोई समय नहीं है कि किसी जंगल की सुंदरता को देखें जब हम इसके पास से गुजर रहे हों। हमारे पास निर्मल जल धाराओं वाली नदियों को देखने का समय नहीं होता। हमारे पास कोई टाइम ही नहीं है भाई कि हम क्या कर सकें, किसी सुंदर नदी को देख सकें। कितना अच्छा लगता है, सोच के देखो ना, आप कहीं एडवेंचरस जगह पे खड़े हों और वहाँ पर नदी बह रही हो और बिल्कुल चारों तरफ हरियाली हरियाली हो, पहाड़ हो और सुंदरता ही सुंदरता हो, ठीक है। लेकिन आज की मानव जाति ने क्या कर दिया है, पूरे संसार में जो है बोल सकते हैं कि पेड़ों को काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हर तरफ कूड़ा करकट भर दिया है। तो यहाँ क्या है, आपको अच्छी लाइफ जीनी है या बोल सकते हैं टेंशन फ्री लाइफ, तो कहीं ना कहीं अपने लिए भी टाइम निकालो। आप अपने लिए भी टाइम निकालो और कहीं फुर्सत से खड़े हो और टेंशन फ्री होकर बिल्कुल सारी चीज़ें, फ़ोन स्विच ऑफ, हर चीज़ शांत मतलब अलग करके आप बस अपने आप को टाइम दो, देखो और सारी चीज़ें सोचो कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, लेकिन ये नहीं भूल जाना है कि भाई हमारी भी तो लाइफ है, उसको भी तो जीना है, तो खुल के जियो, लाइफ एक ही है, ठीक है। तो देखो और क्या बोल रहे हैं, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम घूम कर किसी सुंदर लड़की के, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से सुनना, हंसी ना आ जाए कि हमारे पास, देखो लिखा हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखो क्या बोला गया, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम घूम कर किसी सुंदर लड़की के चेहरे को देखें और अपने मतलब वो जो अपने नाचते हुए कदमों से हमारे करीब से होकर गुजर रही हो। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम देखें कि उसकी आंखों से शुरू होकर मुस्कान जो है उसके चेहरे पर आ गई है, किस तरह फैलकर उसके होठों तक पहुंच चुकी है। हमारे पास टाइम नहीं है ये सारी चीज़ देखने का, क्या सच में? तो चलो देखो यहाँ पर सब लोग जानते हैं भाई क्या होता है, लेकिन लिखा है तो भाई पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा जानना, इतना भी समय नहीं है कि हम किसी जो है ऐसी चीज़ें देखें। और जो उसने कविता की पहली पंक्ति 2 पंक्तियों में उठाया है वह कहते हैं, निम्न जीवन है यह अगर चिंता से भरे हों हम और समय ही ना हो यूँ फुर्सत से खड़ा होने का। तो भाई ये लाइफ ही क्या है अगर आपके पास कहीं कुछ भी देखने का या अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। आप भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के पीछे भाग रहे हैं और आप ये भूल जा रहे हैं कि भाई एक लाइफ है जो एक ही बार मिली है, इसी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें करनी है और मतलब मेहनत करते रहो, बस बोर हो जाओ तो ये बहुत मतलब बोलते हैं ना बुरी चीज़। तो इससे थोड़ा सा निकल कर बाहर आओ, अपने आप को टाइम दो। अगर टेंशन है बहुत ज़्यादा, थक चुके हो अपनी ज़िंदगी से, बोलते हैं ना मैं थक चुका हूँ अपनी लाइफ से, तो ऐसा बिल्कुल भी मत बोलना। लाइफ यार एक तो चीज़ तो सोचो ना, मानव का जन्म मिला है, आप कितने खुश नसीब हैं। तो आप इस चीज़ को भूले ना, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई है लाइफ के अंदर, टेंशन है, तो उस चीज़ को हटाओ थोड़ा साइड में, थोड़ा इंजॉयमेंट की तरफ जाओ। एक दिन ऐसा करने से, 2 दिन ऐसा करने से हर चीज़ खत्म तो नहीं हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम निकालो अपने लिए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करो, तो देखना पक्का माइंड जो है आपका शांत होगा। कहीं एडवेंचरस जगह पे घूम कर आओ। बोलते हैं टाइम नहीं मिलता, थोड़ा सा टाइम निकालने से होगा ना भाई। देखो आप ही उस टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो और आप ही वहाँ से टाइम निकाल सकते हो। आपके अलावा कोई और नहीं जानता कि आप कैसे खुश रह सकते हैं। तो अपनी लाइफ में खुश रहो, मस्त रहो। और ये चैप्टर समझ में आ गया सबको? तो बस इस कविता का मेन मकसद था कि हमारे पास टाइम नहीं है कि भाई कहीं फुर्सत से खड़े हो सकें। तो अपनी लाइफ को जो है भागा दौड़ी से हटाओ और अच्छी ज़िंदगी जियो। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आया होगा। स्टोरी इतनी ही है। अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको जो है अच्छे से बता सकते हैं। इंग्लिश बस बनानी आनी चाहिए आपको, ट्रांसलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर। धन्यवाद।